नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दाढ्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे ध्याया जानिगहि कम कलंक ढहि उणित निरंजनान मृत्यु परम प्रणवे। मन से करने का क्या अर्थ होता है? सोचना, विचारना, मन से करना। अब उनके भेद आए। और वचन से करना माने उस कार्य संबंधी चर्चा करना। भाई अमुक को ऐसा काम करना है, अपन को एक मकान बनाना है, एक धर्मशाला बनाना है, एक आश्रम बनाना है, एक मंदिर बनाना है। तो सोचना, अब इतना पैसा क्या होगा, चलो एक मंदिर बनवा दे। अरे मंदिर तो बहुत है, चलो एक अपना आश्रम बना दे। आश्रम में भी कौन रहने वाला है, चलो अपन पहले शिविर लगाते, देखते हैं कितने लोग कैसे होते। यह है मन से करना, वचन से। फिर अपन 4 लोग बैठ गए, भैया ऐसा अपना भाव है, ऐसा करना। हाँ तो ठीक है, बढ़िया रहेगा, करो। नहीं नहीं, इसको ऐसा करो, यहाँ नहीं वहां करो, ऐसी वचन। वो काया सी सिस्टर, चलो अपन जगह देखते हैं। एक काम करो, अपन चलो उनसे बात करें, भी बताएंगे, सही सलाह देंगे। तो पाप के कार्य हों अथवा पुण्य के कार्य हों, मन से करना, वचन से करना, काहे से करना, करना, स्वयं करना, कराना। एक काम करो, अब कुछ अपने लिए कर लो भैया, दान पुण्य कर लो, वही संग जाने तुम्हारे। तुम कर तो लो, चिंता क्यों करते हो? अरे कौन देगा, अरे तुम करो तो सही, हम तुम्हारे संग हैं, चिंता क्यों कर रहे? कराना। एक काम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, वाह। चैत्यालय जो करे धन्य सो श्रावक कहिए, तामे प्रतिमा धरे धन्य सो सर करिए। जो दोनों बिस्तर है संग नायक ही जानो, बहुत जीव को बहुत काल धर्म कारण सरधानो। जब जब चैत्यालय की चर्चा चले तो इस विचार लेना, देह रूपी देवालय को। ये भी चैत्यालय है, इसके भीतर भगवान आत्मा विराजमान है। और इसका एक प्रयोजन बताया था देह रूपी देवालय को कहने का। चैत्यालय में जब पाप नहीं हो सकता तो शरीर से पाप क्यों करते हो? इसके भीतर भगवान विराजमान है। चैत्यालय का उपयोग तो आराधना के लिए करते हैं, तो इस शरीर का उपयोग आराधना के लिए करो, पाप मत करो। इस देह रूपी देवालय में, और देह से तुम पाप कर रहे, तो देवालय का पाप कर रहे कि नहीं कर रहे? क्या करते हो तुम? प्रयोजन वितरागता का निकालना चाहिए। ये सब धर्मायतन है, जहां धर्मात्मा रहते हैं। इस मुंडाज को धर्म मूर्ति कहा, चैत्य कहा, अष्टपावरण टीका।
धर्म की मूर्ति, मुनराज, क्षमा मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति, इन शब्दों का प्रयोग भी होता है। तो मन से करना, वचन से करना, कराना, क्या नाम, अनुमोदना करना, प्रसन्न होना, एक सा फल कहा है आगम में। क्यों एक सा फल क्यों कहा है इन तीनों का? करने में कुछ ज्यादा फल होगा, कराने में तो कम फल होगा, अनुमोदना में क्या फल होगा? कि तीनों का फल एक सा इसलिए है कि फल जो है वो वचन और काय की क्रिया का नहीं आता, फल तो परिणाम का ही आएगा ना। जैसे मान लो खुद शास्त्र वाचन कर रहा है, तो इस समय आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा के भाव है, उन्हीं का तो फल है। जो जीव शास्त्र सुनते हैं, श्रोता के स्वरूप में से बोलो ना, बुद्धि की मंदता से कुछ विशेष नहीं समझ पाते, उन जीवों को, टोटमल जी की भाषा बोलो, अरे शास्त्र स्वाध्याय कर रहे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो जरा तो आगे पूछा हमने पहला अधिकार, नहीं पे पैर पहुंच जा। जो जीव शास्त्र सुनते हैं, उपलक्षण से पढ़ते हैं, ये भी समझ लेना चाहिए, और बुद्धि की मंदता से विशेष नहीं समझ पाते, उन जीवों को सुनते समय जैसे परिणाम हो उसके अनुसार पुण्य पाप बंद होता है। और जो जीव सुनते तो हैं परंतु सुहाता नहीं है, ये लगता है कब बंद हो, कब चले यहाँ से, कहा ये रोज भाई आत्मा आत्मा कर रहे थे, कहा धर्म पुण्य क्या होता है, पुण्य पाप कोई मतलब नहीं है। ऐसे श्रोताओं को पाप बंद ही होता है। तो क्रिया वचन की काय की कैसी हो रही है? तो कृत कारित अनुमोदना में, मन वचन काय में जो प्रवृत्ति देखी जाती है, उन प्रवृत्तियों के काल में भी फल तो परिणाम का ही होता है। इसलिए तीनों का एक सा फल देखा है, और प्रथमान योग इसका साक्षी भी है। राजा बजरंग और श्रीमती आहार दे रहे थे। आहार कौन दे रहा था? बोलो, सच सामने देखो तो बजरंग दे रहे थे। श्रीमती तो बजरंग के हाथों में देती आ रही, और बजरंग मुनराज के हाथों में दे रहे थे। तो बजरंग राजा आहार दे रहे थे, श्रीमती रानी उनके साथ में आहार दिला रही थी, दे रही थी, हो गए दोनों। और चार जीव अनुमोदना कर रहे थे। अब बताओ, सवे संग मोक्ष गए। अरे मन मलिन तो मत करो, कम से कम अनुमोदन ही कर ले भले आदमी, अच्छे कार्य की। ईर्ष्या तो मत करो। अनुमोदन ही कर ली। पाप का कार्य करने लायक तो है ही नहीं, कराने लायक भी नहीं है, अनुमोदना लायक भी नहीं है। पाप का कार्य बोलो, कल परसों की भाषा से बोलना, मोह करने लायक तो है ही नहीं।
मोह को पाप समझता ही नहीं है। ये जीव बस लिखा है तो पढ़ लेता है। परसों जी लड़का बोला मदर कि बच्चों का कार्यक्रम करा रहे, तो उसमें एक को अजीब बनाएंगे, एक को अजीब बनाएंगे, तो करेंगे। ऐसे हमने ठीक है, हमने करोगे क्या जी, तो बता इसका नाम, यानी क्या वो उसने आत्मा क्या बताई, ये परिचय और जन क्या। हमने कहा नहीं नहीं, इसका नाम रखो तत्व परिचय है। तो जीव बना, मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद हूँ और मेरे में सुख है, इसलिए मेरा ही सदैव आश्रय करना चाहिए है। अब अजीब का परिचय दे, शरीर मैं अजीब हूँ, शरीर हूँ, और मैं तुम अपना क्या उस अपना मानने लायक नहीं हूँ। जो अपना मानते हैं उनको भी मैं छोड़ देता हूँ और जो हमसे प्रीति करता है उसे संसार में रुलाता हूँ। इसलिए भाइयों मेरा कभी विश्वास मत करना, मेरा कभी विश्वास मत करना, मुझे अपना मत मानना, मुझे अच्छा बुरा नहीं मानना। परिचय अपना ईमानदारी से। मैं अजीब हूं है। लोग जो अपने को नहीं जानते वो भ्रम से मुझे अपना मानते हैं, मैं उनका भी नहीं होता और उनके भी दुख में ही निमित्त होता हूं। और मेरे लक्ष्य से अनेक पदार्थों का संग्रह करते हैं, परिग्रह का संग्रह करते रहते हैं, मेरे ही पोषण में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में मैं उनको भी छोड़ करके ही चल देता हूं। उन्हें अकेला ही जानना पड़ता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारा कभी विश्वास मत करना हमें अपना मत मानना। ये नाना प्रकार के जो स्वांग दिखाई देते हैं वो मेरी ही परिणतियां हैं, उनमें अच्छे बुरे की कल्पना करके राग द्वेष नहीं करना, नहीं तो संसार में जो मुझसे प्रीति करता है उसे मैं संसार में से नहीं निकलने देता। है शरीर ने क्या कहा कि भांग को पिए भय मत वारे। तीर्थंकरों के साथ भी हम नहीं चले। देह काया और आत्मा का संवाद है कि नहीं। तो काया कहती क्या भांग को पिए भय मत वारे, कबहू न चली अजहू न चले, ये तो अनाथ स्वभाव हमारे। मैं तीर्थंकरों के साथ नहीं, तुमको ये तो हमारा स्वभाव है। जो हमें अपना मानता है उसके दुख में निमित्त होते हैं, जो हमसे प्रीति करता है उसके वह चाहे कुछ भी कर ले उसे संसार से नहीं निकलने देते। शरीर को अपना मानने वाला जीव चाहे कुछ भी करे, पूजा करे, पाठ करे, तप करे, दान करे, घर छोड़े, बच्चा करे, एक टांग पे खड़ा रहे। अरे मुक्त तो वो होता है जो ये भी ठाड़ो हो, एक टांग पे खड़ा रहे, बिना टांग के खड़ा होता है मुक्त। एक टांग पे खड़ा रहे, बढ़िया सा गाए बजाए, नाचे कूदे, खूब करे, लेकिन उसे जो संसार देह को अपना मानता है वह संसार से मुक्त होने का मार्ग प्रारंभ नहीं कर पाता। ये ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके। ज्ञान गुण से रहित का मतलब सम्यक ज्ञान से रहित। सम्यक ज्ञान से रहित का मतलब मैं आत्मा हूं, देहादिक भावों से न्यारा हूं, ऐसे ज्ञान से रहित। जो देह रूप ही अपने को मानते रहते हैं वे चाहे कुछ करें, तब करें, व्रत को धरें, कुछ भी करें।
परमार्थ से जो बाह्य तिष्ठे निर्वाण प्राप्ति नहीं करें। तो मन से का मतलब विचार करना। देखो रावण ने सीता का ये समय ले गया, उसी समय स्पर्श किया। अब वो तो स्पर्श हो गया, उस समय स्पर्श का कोई स्पर्शन का सुख थोड़ा नहीं था, वो तो ले आ रहा था उससे। भाजपा की सीता को छुआ नहीं। और तो भी कैसे कर्म मानता रहा। बंध मोक्ष परिणामन सोही, पुण्य पाप परिणामन सोही। तीसरा वाक्य और बोलो। हाँ, और चलो चौथा बोलो। हाँ, सुख दुख भी परिणाम। स्वयं ही अनुकूल की कल्पना करके अपने को सुखी मान लेता है। सुखी होता कहाँ है? मान लेता है। मान ही तो लेता है, मेरे पास इतना हो गया। होता तो कुछ है नहीं। मान ही तो लिया ये मेरा है, लेकिन है तो नहीं मेरा। मन का पाप सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। मन का पाप, पाप करने लायक नहीं का अर्थ यहां से शुरुआत करना, मोह करने लायक नहीं है। मोह करने लायक का मतलब, चलो ग्रहित मिथ्यात्व के आधार से बोलो। दलबल देवी देवता कोई मंत्र तंत्र नाना प्रकार के, ये हमको बचा देंगे, हमारा भला कर देंगे, हमको कुछ दे देंगे, हमारा भय मिटा देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। अरे रे प्रभु, भ्रम में मत रहना, भ्रम में मत रहना। कई बार प्रवृत्ति तो नहीं करता काया से, लेकिन अगर नहीं कर पाए और कोई कष्ट हो जाए तो अरे कर लेते तो। कर लेते तो शायद बच जाते। ऐसा लगता है ये मोह की महिमा है। ध्यान रखना, निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग चीज है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां घटाते हो ये बताओ। निमित्त नैमित्तिक संबंध अपना जिन भक्ति में घटाओ ना। ज्ञानी का जो व्यवहार है अथवा निमित्त नैमित्तिक संबंध की जो परिणतियां हैं, वो देवशास्त्र गुरु के साथ चलेंगी। अरे पति के साथ पति जैसा व्यवहार होगा, तो पिता के साथ ही पिता जैसा व्यवहार होगा। पिता के साथ ही पिता जैसा व्यवहार होगा। अथवा पितृ सम, उन्हीं के साथ पिता जैसा व्यवहार होगा। पिता के समान हो। पितृव्य बोल गए, एक संस्कृत में शब्द है पितृव्य, पितृ सम। चाहे किसी के साथ तो पिता जैसा व्यवहार नहीं होगा, चाहे जैसे के साथ तो भाई जैसा व्यवहार नहीं होगा, चाहे जैसे किसी के साथ तो पुत्र जैसा व्यवहार नहीं होगा। बाकी है तो देव जैसा व्यवहार, गुरु जैसा व्यवहार, शास्त्र जैसा व्यवहार, अपने हित के निमित्त जैसा व्यवहार। ये मोह की दशा देखो। लोक में अपने से हीन को नहीं आदर देता और मूल होकर रोड़ों तक को पूजता है। कितने ही तो कल्पित हैं, कितने ही नाम मात्र हैं कल्पित, और कितने ही हैं तो वे असंयम दशा में तो हैं ही, और फिर भी उनसे अपना भला करना चाहता है।
विचार तो करो, तेरा भला होने में वे ही तो निमित्त होंगे जो भला बुरा समझते हैं। जो भला बुरा समझते ही नहीं है वे तेरा भला होने में निमित्त कैसे होंगे? हाँ, भला हो सकता उनसे विरक्त होने से भला होगा। पाप से जीव का भला होता है, पाप के त्याग से भला होता है। मोह से जीव का भला होता है कि मोह के त्याग से जीव का भला होता है। परिग्रह दुख का निमित्त है, चर्चा की थी पहले। तो सुख का निमित्त कौन हुआ? कि परिग्रह का त्याग वह सुख का निमित्त हुआ। ये शैली कहां से आई? समाचार जी में से बोलो। हवा का चलना और हवा का न चलना है, निस्तरंग और तरंग अवस्था में। जैसे पानी में तरंग सहित अवस्था है, उसमें हवा का चलना निमित्त है, और पानी की शांत दशा है निस्तरंग, उसमें हवा का न चलना निमित्त है। इसी प्रकार संसार में कर्मोदय निमित्त है और मोक्ष दशा होने में कर्म का अभाव निमित्त। कर्म निमित्त है मोक्ष में, लेकिन कर्म का अभाव रूप निमित्त। तुम्हारे लौकिक में भी देखो, इष्ट वियोग निमित्त कौन है? आर्ध्यन में अनिष्ट का तो संयोग निमित्त है और इष्ट का वियोग निमित्त। वियोग को लक्ष्य कर करके तो फिर आर्ध्यन क्यों होता है? बोलना सूत्र में से, बोलना तत्वा सूत्र में से, आर्ध्यन का लक्षण। उसके संयोग के लिए कैसे मिले, कहां मिले, क्या कहां तलाशें, कहां ढूंढे। तो ये स्वप्न में सोचना भी नहीं ये हमारे काम आएंगे। सुख दुख देने में तो असमर्थ हैं ही, लेकिन पुण्य पाप के उदय से अधिक अनुकूलता प्रतिकूलता भी देने में समर्थ नहीं है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये तो वस्तु का स्वभाव है। देना चाहे तो नहीं दे सकते, करना चाहे तो नहीं कर सकते। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। आप सहाय करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, आपकी कोई सहाय करना चाहे तो नहीं कर पाए। कई बार आपने ऐसे प्रसंग देखे, अच्छे की कहो तो उपाय बुरी लगे। वो तीव्र पाप का, तीव्र मोह का, तीव्र मान का उदय है। समय का मतलब तेज स्पीड में गाड़ी चले, सड़क की ज्यादा चोट नहीं लग पाई, बेटा नहीं धीरे चलाओ करो। आपको क्या मतलब? हम तो ऐसे ही चलाएंगे। अब बताओ, तीव्र मान है ना। कसाय की तीव्रता में भली कहो तो भी बुरी लगती है। अब क्या करे, पाप के उदय में सहाय का निमित्त बनता नहीं, कर सकता नहीं। ऐसे ही पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। कोई कितनी निंदा करे, कोस है, उसको ईर्ष्या करे, उसको गिराना चाहे, लेकिन वो उसका भला होता है। पुराण के दृष्टांत तो तुम्हें याद ही होंगे। प्रद्युम्न कुमार को 16 स्थानों पर मारने के अभिप्राय से भेजा था, लेकिन उन स्थानों पर वह दिव्य लाभों को लेकर के लौटा। उन 16 स्थानों में से वह दिव्य लाभ को लेकर के आया। तो पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। इसलिए टोटरमल जी की भाषा आगे बोलो, सहाय कराने का और दंड देने का भाव तीव्र कसाय है,
ऐसा जानकर इस प्रकार के भाव, हमारी कोई सहायता कर जाए, मदद कर जाए, हमको कोई ऐसा दे देवे, कोई नहीं दे पाएगा। पुण्य उदय में मांगना चाहना व्यर्थ है और पाप उदय में मांगना चाहना व्यर्थ है। पुण्य उदय में बिना मांगे मिलता है और पाप उदय में मांगे से नहीं मिलता। इसी प्रकार चाह में लगाना, चाह लगा, पाप उदय में चाहने पर भी नहीं मिलता और पुण्य उदय में चाहने पर भी। तो फिर चाह से क्या होता है कि चाह से तो केवल पाप होता है। एक भाई ने प्रश्न किया कि आप लोग पढ़ते हो सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, तो महाराज ये बताओ कि तुम्हारे इस प्रकार की भावना होने से क्या सब जीव सुखी हो गए कि नहीं हो गए? तो फिर क्या लाभ है कि हम क्यों कोटी भावना करें? हमें आत्म संतोष होता है सुखी रहें सब जीव जगत की, ऐसी भावना भाते हुए। हमारी भावना का फल। एक बात। दूसरी बात, तुम ये विचारते रहते हो उल्टे सीधे, जे मर जाए, जे जी जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, जे हार जाए, इससे क्या हो जाएगा ये बता? वो तुम पाप क्यों मांग रहे? तो पाप सोचना भी नहीं। कई प्रसंगों में बहुत से बेचारे भद्र परिणामी होते हैं और उनको किसी ने परेशान किया तो उसने कहा तुम ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, उसको मरवा दो, उसको ऐसा कर दो, और तुम कहो तो हम ऐसा कर दें। भैया हम तो ये बातें सोच भी नहीं सकते। क्या बोलेगा? हम तो ये बातें किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। भद्र परिणामी जीव किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। करने की बात तो है ही नहीं, कर तो कोई सकता ही नहीं है। तीव्र कसाई जीव भी अहंकारी, कर्तृत्व के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी किसी का बुरा कर तो सकता नहीं, लेकिन वो सोच सोच करके अपना बुरा करता रहता है। लेकिन भद्र परिणामी जीव तो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। तो मूल अर्थ तो पहले ये समझ लेना, मन से करने का मतलब क्या है? सोचना, विचारना। वचन से करने का मतलब उस प्रकार की चर्चाएं, और काया से करने का मतलब उस प्रकार की चेष्टाएं। चलना, उठना, बैठना, हाथ मटकाना, हंसना, रोना, गाना, ये सब काया की चेष्टा है। गाना वचन की चेष्टा हो गई है, उसमें भी काया की चेष्टा है। एक वैसे ही गाना, एक वैसे ही पढ़ना, एक प्रसन्न मुद्रा से पढ़ना, एक वैसे ही सुनना, एक रस ले लेकर के प्रसन्न हो करके सुनना, एक नमक मिर्च अपनी और मिलाना उसमें। चाहे वो पाप की क्रिया हो चाहे पुण्य की क्रिया हो, मन वचन काय की पहले ये अर्थ समझ लेना, क्योंकि इसमें शब्द आएंगे आगे। मन से किया हो, वचन से किया हो, काया से किया हो, किया हो, कराया हो, अनुमोदना की हो, एक भंग हो गया ये 9 का। फिर दो के भंग करके फिर एक के भंग करेंगे, फिर एक के भंग करके 2। मन से किया हो, कराया हो। कई बार मन में ही करते रहते हैं, अकेले करते कुछ नहीं है, मन में ही करते रहते हैं। कई बार मन में कुछ नहीं है, प्रसंग आ गया, उसी चीज प्रकार की चर्चा में लग गए। कई बार कोई प्रसंग तीव्र उदय के ऐसे बनते हैं, सोच भी नहीं, सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं हो, और एकदम कर बैठे तरीके के। जैसे रास्ते चलते कोई ये सोचता है हम गिर जाएं तो अच्छा रहने, कभी ये सोचता है कि हम गिर जाएं, फिसल जाएं तो देखें कौन कौन उठाता है, कौन हमारी मदद करता है। मजा
चले चले जा रहे थे बाद में, वो सोचता भी नहीं और एकदम पैर फिसला गिर गया। काय की चेष्टा होगा। एक बात। दूसरी बात, एक इंद्रिय जीवों को तो काय की चेष्टा होती होगी। दो इंद्रिय से फिर अनक्षरी वचन समझ लो। बाद बाकी वचन और काया की चेष्टा तो, वचन और मन की चेष्टा तो इनको संगी को मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से। अब जिनके वचन योग है ही नहीं तो वचन चेष्टा क्या होगी? लेकिन तो पाप कम होगा उनको, एक इंद्रिय को पाप कम होता होगा। उनके वचन काय है नहीं, उन संबंधी पाप होते नहीं होंगे और कार्य भी करा सकते नहीं, किसी अनुमोद न करेंगे नहीं, तो बताओ क्या होगा? एक इंद्रिय बढ़िया, एक इंद्रिय पाप कम होता होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों कि भैया वो जो पाप पुण्य है वो तो अंतर के परिणाम से है, तो परिणाम तो पूरा है। वही ये समझो 3 जगह बढ़ गया है। वो तुम्हारा जो परिणाम था ना, वो मन वचन काय में 3 जगह बढ़ गया है। एक बाबा जी थे तो कहते, देखो ये त्यागियों का शरीर में ज्यादा उपयोग हो जाता है, ग्रस्तों से ज्यादा हो जाता है। बिना ज्ञानाभ्यास के इनका शरीर में बहुत उपयोग हो जाता है। क्यों? इनके बाल बच्चे, व्यापार धंधा और कुछ काम तो है नहीं। आज तो बहुत ठंड है, आज तो बहुत ठंड है। ग्रस्त लोग कौन ठंड में ऐसे पड़े हैं? कौन से काम नहीं हो रहे बता ठंड में? वही लोगों तो बस आज ठंडे से अपने आराम से बैठे। अब उन्हें देर में उठे थे, उन्हें को उठे, आज ठंड बहुत थी, तो ठंड होती है बता, घर कौन से काम रुके थे? 4 बजे वाली गाड़ी गई कि नहीं गई? और 4 बजे की गाड़ी वाले में जाने वाले लोग गए कि नहीं गए बता? रात के 2 बजे वाली ट्रेन गई कि नहीं गई? और उसमें जाने वाले गए कि नहीं गए? कौन से काम रुके? ठंड में पानी देने वाले पानी दे रहे, मजदूरी वाले मजदूरी करे, दुकानदार अपने दुकान पे बैठे, खेत वाले खेत वाले, सड़क वाले सड़क पे अपने काम कर रहे। कौन नहीं कर रहे? चाहे वो ठंडा काम हो चाहे गर्म काम हो, जो काम जिनकी आदत में वो अपने कर रहे कि नहीं कर रहे? हमने खूब विचार किया, सर्वेक्षण भी किया। खाली आदमी है उसको ज्यादा ठंड फंड लगती, ठंड गर्मी काम में लगी, सब ठंड फंड कहीं नहीं पता, सब काम में बैठी, ठंड लग रही, ठंड बहुत है। काम में लग गया, ठंड कहाँ की ठंड? ज्ञान में लग गया तो ठंड की बात ही नहीं है। उन मुनीश्वरों को कहाँ ठंड का वेदन होता है उस प्रकार का। लेकिन लौकिक में भी जीव काम में लग जाते हैं, कहाँ ठंड फंड अलग है कि नहीं? तो ये मन से, वचन से, काय से 3 भाग उसी में हो जाते, उसी में बंटवारा हो जाता है। जैसे तुम्हारी पूंजी मान लो 50 लाख की है, अब 3 लड़के तो 3 में बटेगी, 2 लड़के हैं तो और 1 है तो 1 ही चीज बोली होगी। तो ऐसे ही मन वचन काय 3 है। अब तुम्हारा जो मोह है, तुम्हारा जो शक्ति सामर्थ्य है, बुद्धि है, वो बस उसी हिसाब से हम बना गई पूरी। इसलिए कम बंद होने का और कम दुख होने का प्रश्न नहीं है एक इंद्रिय जीव को। तो कृत कार्य अनुमोदना हो चाहे मन वचन काय हो, इनमें जो अंतर की परिणति है वो तो एक ही चल रही है। वही परिणति, वही भाव जब वचन के द्वारा व्यक्त होते हैं तो वचन योग कहलाया जाता है, काया की चेष्टा से व्यक्त होते तो काया योग कहलाता है, और विचार में जब आते तो मनोयोग कहलाता है। बाद बाकी तो परिणाम तो परिणाम है। एक शास्त्र में चर्चा है,
बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक। पढ़े क्या अर्थ है? बुद्धिपूर्वक परिणाम और अबुद्धिपूर्वक परिणाम, एक अर्थ हो गया। दूसरा बोलो। हाँ, जो ज्ञान में ना आ पाए, अपने भगवान के ज्ञान में सब आ रहे, अपने ज्ञान में भी ना आ पाए और दूसरे भी नहीं समझ पाए, वो अबुद्धिपूर्वक। और जो ज्ञान में आते तो एक परिभाषा बहुत अच्छी लिखी है टीका में। क्या? मन और इंद्रिय के द्वारा जो विषयों का अवलंबन देकर के प्रवर्तते हैं और अपने भी ज्ञान में आते दूसरों के लिए, वो कहलाते बुद्धिपूर्वक। और वैसे ही आ जाते हैं अपने कर्मोदय में, वो अबुद्धिपूर्वक कहलाते। फिर जहां जैसा बुद्धिपूर्वक का बुद्धिपूर्वक का स्थूल सूक्ष्म अर्थ हो वह समझ लेना चाहिए। अभिप्राय पूर्वक भी बुद्धिपूर्वक और अभिप्राय रहित बुद्धि अबुद्धिपूर्वक, इस आधार से अगर अर्थ किया जाए तो ज्ञानी की जितनी प्रवृत्ति है, जितने भाव हैं सम्यक ज्ञानी के, वे सब अबुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक नहीं। ज्ञानी के ये रागादिक बुद्धिपूर्वक है ही नहीं, अभिप्राय पूर्वक नहीं। रागादिक तीव्र होने पर भी रागादिक करने का अभिप्राय नहीं। और मोही जीव के रागादिक मंद होने पर भी रागादिक का अभिप्राय है। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, उसे दिया। इसमें से पढ़ना आश्रव अधिकार में भैया, आश्रव अधिकार में उसमें से पढ़ना, वो तुम्हारा है ना कि संन्यास्तव्य, यहाँ पर सकल कर्म सकल कर्मों से, हाँ, बुद्धिपूर्वक कर्मों का त्याग करके अबुद्धिपूर्वक राग आदि के अभाव के लिए ज्ञानी बार बार अपने स्वरूप का संचेतन करते हैं। उस कलश की टीका में पढ़ लेना, नीचे भावार्थ वगैरह में लिखा हुआ, लिखने में शुद्ध हो जाएगा। समझ में आया? तो विचारना अब इस आधार से इसका अर्थ चलेगा। और पाप का अर्थ मोह से लेना है, शुरुआत यहां से करना, मोह से। अरे भाई, वीतरागी परमेश्वर निर्गंथ गुरु स्यादवादमयी जिनवाणी, ये तो हमारे कल्याण में निमित्त हो सकती है, बाद बाकी निमित्त भी कौन हो सकता है? कैसे निमित्त होंगे? सोचो। ये तो मोह की तीव्रता ही है जो ये जीव अपना आपा बुलाने वाले उस परिग्रह में, लौकिक चेतन अचेतन परिग्रह में अपनापन करता है। अरे अपना सो अपना, और अपने को बतावे सो अपना व्यवहार न, लेकिन अपने को बुलावे सो अपना, भाई अपना सो अपना, ये तो निश्चय हो गया। और अपना स्वरूप बतावे वो अपना, वो व्यवहार हो गया। और अपना स्वरूप न बता, अपना हो और न अपना स्वरूप बतावे, अपने को बुलावे वो अपना। परिग्रह में चेतन परिग्रह भी होता है, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि ये सब आपा बुलाए, इसी में तो भूल जाते हैं। एक बात बता, पुण्य का उदय आया, तुम्हारा मकान बन गया, तुम्हारी दुकान बढ़िया बन गई, तुम्हारी व्यापार खूब चलने लगा, 10-20-50 लाख की पूंजी हो गई हैं। अब तुम भूल गए कि नहीं हमारे परमाणु मात हमारा नहीं? काय में भूले हो? इसी में तो भूले गए हमारा परमाणु मात हमारा नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। पहले कहते हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। आज कह के बता तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस परिग्रह में आपा भूल गए कि नहीं भूल गए? आपा स्वरूप क्या है?
पर से विभक्त, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र स्वरूप हूं। बोले भूल गए, आपा बोला मोह करने लायक नहीं है, अपना स्वरूप एक क्षण भी भूलने लायक नहीं है। अपने स्वरूप को भूलेगा पाप शुरू हो जाएगा। क्यों? अपने स्वरूप को भूला, दुखी हुआ और सुखी होने के लिए पर की ओर देखने लगा। पाप करने लायक का मतलब क्या है? पाप के कारण को तो देखो, अपना स्वरूप एक क्षण भी भूलने लायक नहीं है। ये शरीर आदि परद्रव्य एक क्षण भी अपने मानने लायक नहीं है। जिस समय अपने प्रतिकूल परिणाम रहे हों उस समय तो अपने लगते भी नहीं है, लेकिन जिस समय अपनी बिल्कुल इच्छा के अनुकूल चलते जाते पुण्य के उदय में, हमने सोचा हाथ उठाओ तो उठ गया, हमने कहा ऐसे रख दो तो रख गया, हमने कहा जी उठा लो तो उड़ गया ये, तो इसको ऐसा लगता है हम कर रहे। उस समय भी ये अपने मानने लायक नहीं है। उस समय स्वतंत्रता देखना, अनुकूलताओं में भेद ज्ञान बहुत पुरुषार्थ का काम है। प्रतिकूलताओं में भी आर्थ ज्ञान करता है, भेद ज्ञान नहीं करता मोही जी। लेकिन प्रतिकूलताओं में तो पढ़ा सुना सो थोड़ा बहुत वेद ज्ञान कर भी लेता है। लेकिन अनुकूलताओं में तो बिल्कुल पाप करने लायक नहीं। माने ये बात सोचने भी नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि मैं बड़ा हो गया शरीर के बड़े होने से। हम बढ़ने से हम सोच भी नहीं सकते हम बड़े हो गए। शरीराश्रित क्रियाएं कुछ हो गई तो हम बड़े हो गए, ये सोच भी नहीं सकते। ज्ञानी तो कभी सोच भी नहीं सकते हम बड़े हो गए। क्यों? हमारे मन में तो अपने चैतन्य की छवि बची हुई है। चैतन्य छवि अंतर में आजो केरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अब इन तीनों के अलग अलग आएंगे। पहले आएगा भूतकाल का, तो किस शब्द आएगा? मन से किया हो, तो मन से किया हो का अर्थ क्या लेना अपने प्रैक्टिकल में? सोचा हो। अगर हमने सोचा भी हो कि हमारे यहाँ इनके हैं। सीता जी ने जब अग्नि परीक्षा के समय जो प्रतिक्रमण किया तो ऐसे ही तो किया था। मनस बचत काये जागरे स्वप्न मात्रे। मन में भी राघव के अतिरिक्त किसी के प्रति मेरा पति जैसा भाव हुआ हो, स्वप्न में भी अगर ऐसी कोई भाव हो, चेष्टा हुई हो, भाव हुआ हो, तो ही अग्नि भस्म कर देना। कितना विश्वास, स्वप्न में भी नहीं। और लोग बोलते भी ऐसा तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। एक तुम्हें दृष्टांत सुना था। दो भाई थे, पिताजी शांत हो गए, माँ भी शांत हो गई। मामा के पास रहे, मामा ने पाला पोसा, बड़े लाड़ प्यार थे। उनका विवाह शादी करी, धंधा व्यापार करा दिया सबको अपने, और जाओ बेटा अब आराम से रहो। वे भी मामा का बड़ा उपकार मानते थे, बड़ी आदर करते थे, पिता के समान समझते थे। हर प्रसंगों में उनसे पूछते थे, कोई बात नहीं। एक बार मामा की तबीयत खराब हो गई, बताया ना, मामा की तबीयत खराब हो गई। तो अब वो फायदा नहीं, सोचता परेशान। तो किसी ने कह दिया, असुर कुमारों की कमी तो है ही नहीं, अरे वो लड़का ने तो कछु करवा दो तुम्हारा, चौकी फौकी भाषा बोल दे ना, वो बने करवा दो। अच्छा वो दुष्ट, उनकी समझ में आ गई कछु। और कोई आ गया उसी समय तांत्रिक वांत्रिक होने की, भैया कहा करें कब? अब वो लड़का दुकान पर बैठा तो लड़के कक्का की तबीयत कैसी है? तबीयत का ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रही, दर्द उठता है और बिग परेशान होते हैं, समझ में नहीं। तो बोला देखो तुम लोग मान तो हो नहीं,
और फायदा हो ही कहां से जब कोई करवा रहा हो, जब ऊपर ही चक्कर हो तो दवाई क्या करेगी वहां। अब तुम लोग नहीं मानते भैया, हम कुछ कहते नहीं, हम क्या करें। तो थोड़ा थोड़ा मैंने उधर से बोलना शुरू किया तो उसकी समझ में आ गई नहीं बात। तो एक काम करो भाई, देख लियो अगर तुम्हें ऐसी लगत है तो। उसने सोच लिया बस फंस गया वो तो, जाकर के वो नशे की एक पुड़िया और बस वो कल आना, आज तो दिन अच्छा नहीं है, सवेरे हो गया। सो वो अपने अपनी तंत्र अपने पहने लोग और वो पहना और भयानक रूप से और चुपचाप मौन कर लिया, गाड़ी पे बैठा और आया और एकदम भीतर घुसकर चीखा, अरे अरे प्रभु कौन, ये तो बहुत चक्कर है, बहुत गड़बड़ है, परेशान कर रहे। बस वो अपने निकाला एक नींबू और एक लिया चक्कू और उसने काटा तो लाल 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 एक चीखा। तो एकदम सिर्फ धन चलायमान हो गया लोगों का, घर वालों का। क्या बात। और देखो भाई कर रहे हैं अब हम, इसमें ये लगेगा इतना, ये लगेगा, ये पैसा लगेगा, ये लगेगा, और ये पुड़िया दे तो पुड़िया तो नशा ही सो गए आराम से, कभी आराम मिलेगा। दूसरे दिन फिर दर्द चालू। बोले भाई अभी तो बहुत चक्कर है, मुझे काम करना पड़ेगा। वो ठगना शुरू कर दिया उसने, ठगना शुरू कर दिया, ये चाहिए वो चाहिए। अब बेचारा न बीच में छोड़ने का, देखो भाई फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब बेचारा चलता रहा चक्कर, अब क्या करे। एक दिन किसी ने कहा, काहे वो दूर रहता था, कहा भैया बेटा तुम्हारी मामा की तबीयत बहुत खराब, तुम गए थे। बोली मामा की तबीयत खराब कब, हमें तो मालूम नहीं पड़ी। अब हम अब शाम को ही आ रहे। पहुंचा, मामा कैसे, अब कैसे पूछा तो है, आग लगा के फिर पूछा तो हमसे कैसे है, तू नहीं तो आग लगा। मामा आंखों में आंसू आ गए, पांव पकड़े, मामा तुमने हमें बच्चे की तरह पाला पूछा, आज जो कुछ है हम तुम्हारी बदौलत है। हम तो ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। हम तो ये बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। अरे कहा किसने, वो से अरे उसकी बातों में आते हो, वो ठग धरा उनको। उधर वो परेशान था ही लड़का, तो उसने कहा चलो भाई, तो दोनों मिलकर के फिर पुलिस से मिले, सब मिले, उसने उसकी जांच कराई, वो में नशा की गोली और अरे ठग सब निकल भाई। कहने का मतलब ये है कि सज्जन पुरुष तो सोच भी नहीं सकती। कैसे दृष्टांत बोलो, जैसे ज्ञानी कभी सोच भी नहीं सकते मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बड़ा हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैंने ये किया है, मैंने मनवाया है, सोच भी नहीं सकते। मन में भी अगर ये लगता है यार तो समझ लेना चाहिए वो अप्रतिक्रमण है। मन से भी किया हो, मन में ऐसा सोचा भी हो, भावों की मलिनता है। तुमने वो एकांकी पढ़ी सुरबाला, अरे किसी को देख करके कोई खोटा भाव किया होगा, प्रायश्चित कर दिया होगा, सो मेरे सील की रक्षा हो गई। कहीं कोई खोटा भाव हुआ होगा, उसका प्रायश्चित कर दिया होगा। सीता के जीवन में भी ऐसा ही घटा था, खोटा भाव पहले हुआ था ना, और उसका प्रायश्चित कर लिया था। द्रौपदी के प्रसंग में हुआ था, तो वो रक्षा हो गई, उपसर्ग भी आया और रक्षा भी। इसलिए अगर मन में कोई तीव्र भाव आ भी जाए, खोटा भाव आ भी जाए, तो उसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। और पहला प्रायश्चित तो यही है, उसे न करने की प्रतिज्ञा करना चाहिए, अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। कई बार बच्चों को दंड देते ना, ठीक है खड़े रहो, पढ़ो, माला फेरो, रोटी नहीं मिली, ये तो सब ठीक है,
लेकिन उसको समझा करके सबसे पहले ये कराना चाहिए, बोलो अब कभी नहीं करना ऐसा काम, पहला ये चीज है। ऐसे ही अपने को समझाना, वो आत्मन अब कभी मत सोचना, अब कभी मत बोलना ऐसे, अब मत करना कभी ऐसे। यहां से शुरुआत होती है उसकी। ये कसाय की मंदता का काम, वो तीव्रता का काम था। अब कसाय के अभाव की बात आएगी। नैष्कर्म अवलंबे, तो मन से, वचन से, काय से, तीनों इकट्ठे भी होते हैं, कभी कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 6 होते हैं, ऐसे ये सब भंग इनमें बस। भंग माने प्रकार, भंग माने प्रकार। तो 49 भंगों के द्वारा ये प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान की चर्चा अमृतचंद स्वामी ने की है। विचारना, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी विनाशी